नमस्कार। के स्पाइडर फॉर क्रिएशन की कैंडलस्टिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को समझने वाले हैं, राइजिंग थ्री मेथड्स और फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये वो पैटर्न्स हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रुका नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए सांस ले रहा है। इन्हें अगर सही से पहचानना सीख लिया तो ट्रेंड को बेहतर ढंग से कंफर्म कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि बाजार का असली मोमेंटम किस तरफ बना हुआ है। अक्सर ट्रेडर्स के मन में ये सवाल घूमता रहता है ना कि जब कोई ट्रेंड चल रहा हो तो क्या वो अब खत्म होने वाला है? क्या उसकी भाप निकल गई है या वो बस थोड़ी देर रुककर अपनी सांसें भर रहा है? इसी मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिलता है कंटिन्यूएशन पैटर्न से। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ट्रेंड में ये पॉज आता ही क्यों है। फिर हम राइजिंग थ्री मेथड्स और उसके ठीक ऑपोजिट फॉलिंग थ्री मेथड्स पैटर्न को एकदम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि इन्हें लाइव मार्केट में कैसे ढूंढा जाए और आखिर में ये भी जानेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके इन पैटर्न्स को और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस ठहराव को जो एक बुलिश ट्रेंड यानी कि तेजी के ट्रेंड में आता है, और इसी ठहराव को पहचानने में हमारी मदद करता है हमारा पहला पैटर्न, द राइजिंग थ्री मेथड्स। ये एक ऐसा सिग्नल है जो हमें बताता है कि देखो अब ट्रेंड में एक छोटा सा ब्रेक तो आया है, लेकिन इसके बाद ट्रेंड के फिर से ऊपर भागने की पूरी संभावना है। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न बनता कैसे है। देखिए, ये 5 कैंडल्स का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले एक लंबी हरी कैंडल बनती है। ये क्या दिखाती है कि बायर्स बहुत मजबूत है, एकदम फुल पावर में है। फिर इसके बाद 3 छोटी लाल कैंडल्स बनती हैं, और मजे की बात यह है कि वो पहली कैंडल की रेंज के अंदर ही ट्रेड करती हैं। और आखिर में एक और लंबी हरी कैंडल आती है जो पहली कैंडल के हाई को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। बूम, पैटर्न कंप्लीट। लेकिन इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मतलब असल में यहाँ हो क्या रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे बायर्स और सेलर्स के बीच एक छोटी सी लड़ाई चल रही हो। बायर्स ने एक मजबूत अप ट्रेंड शुरू किया, फिर बीच में सेलर्स ने थोड़ी देर के लिए कीमत को नीचे लाने की कोशिश की, एक छोटा मोटा पुल बैक दिया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और आखिर में बायर्स और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आए और ट्रेंड को फिर से ऊपर ले गए। सिंपल। और इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक सिंपल सी लाइन। बस ये याद रखिए, राइजिंग इक्वल टू पॉज देन गो। मतलब बायर्स थोड़ा रुकते हैं, एक पॉज लेते हैं और फिर दोबारा ऊपर की ओर मार्च करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बिल्कुल उल्टे पैटर्न पर, द फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये एक बेरिश यानी मंदी के ट्रेंड में आने वाला एक छोटा सा ठहराव है, जिसके बाद ट्रेंड के फिर से नीचे की ओर गिरने की पूरी उम्मीद होती है। ये भी 5 कैंडल्स से ही बनता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल उल्टा। सबसे पहले एक लंबी लाल कैंडल बनती है जो दिखाती है कि भैया सेलर्स का पूरा कंट्रोल है मार्केट पर। फिर इसके बाद 3 छोटी हरी कैंडल्स बनती है जो पहली लाल कैंडल की रेंज के अंदर ही रहती है, और आखिर में एक और लंबी लाल कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के लो को तोड़कर उसके नीचे क्लोज हो जाती है। यहाँ भी साइकोलॉजी बिल्कुल वही है, बस किरदार बदल गए हैं। इस बार सेलर्स ने एक मजबूत डाउन ट्रेंड शुरू किया, बीच में बायर्स ने एक कमजोर सी रैली लाने की कोशिश की, थोड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि बायर्स की ये कोशिश नाकाम हो गई और सेलर्स ने ट्रेंड को फिर से नीचे धकेल दिया। और इसे याद रखने के लिए भी एक बहुत आसान सी ट्रिक है, फॉलिंग इक्वल्स टू पॉज देन ड्रॉप। मतलब सेलर्स थोड़ा रुकते हैं, एक पॉज लेते हैं और फिर मार्केट को वापस नीचे ले जाते हैं। तो आइए अब इन दोनों पैटर्न्स को एक साथ रखकर देखते हैं। राइजिंग थ्री मेथड्स, ये एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है जहां बायर्स एक छोटे से ठहराव के बाद आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉलिंग थ्री मेथड्स एक बेरिश ट्रेंड को जारी रखता है जहां सेलर्स रुकने के बाद कीमत को और नीचे ले जाते हैं। इसे याद रखने का एक और बढ़िया तरीका है, राइजिंग पॉजेस टू क्लाइम एंड फॉलिंग पॉजेस टू डाइव। चढ़ने के लिए रुकना और गोता लगाने के लिए रुकना। अच्छा, थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं असली चीज की, प्रैक्टिकलिटी की। इन पैटर्न्स को लाइव मार्केट में एक जासूस की तरह कैसे खोजा जाए। इसके लिए हमारे पास एक टूल किट है। देखिए, इन पैटर्न्स को सही जगह पर पहचानना बहुत जरूरी है। राइजिंग थ्री मेथड्स पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट लेवल के पास सबसे ज्यादा असरदार होता है।
मतलब वो प्राइस लेवल जहां से कीमत के वापस ऊपर जाने की उम्मीद होती है। और ठीक इसी तरह फॉलिंग थ्री मेथड्स एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास ज्यादा भरोसेमंद होता है, मतलब वो लेवल जहां से कीमत पर नीचे जाने का प्रेशर बनता है। और हाँ, एक प्रो टिप, हमेशा हमेशा पैटर्न को वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। अगर आखिरी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली कैंडल पर वॉल्यूम जबरदस्त है तो सिग्नल को बहुत मजबूत माना जाता है। चलिए अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं। देखते हैं कि इस नॉलेज को अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स में और आज के मॉडर्न तरीके यानी एआई के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, हर ट्रेडिंग स्टाइल में इनका इस्तेमाल थोड़ा अलग होता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक ही दिन में खरीदते बेचते हैं, उन्हें दिन के बीच में बनने वाले ऐसे पैटर्न से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी-कभी ट्रैप हो सकते हैं। वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग करने वालों के लिए डेली क्लोज पर बनने वाले सिग्नल्स कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं, और फेक सिग्नल से बचने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना बेस्ट रहता है। और यहीं पर एआई हमारी मदद कर सकता है। एआई क्या करता है? वो पिछले डेटा और वॉल्यूम पैटर्न्स को एनालाइज करके ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है कि ये सिग्नल असली है या फिर सिर्फ एक ऑपरेटर का ट्रैप। तो कुल मिला के बात ये है कि मार्केट में इन ठहराव या पॉजेस को समझना, ट्रेंड को कंफर्म करने और बड़े बड़े ट्रैप से बचने की चाबी है। ये पैटर्न्स हमें इशारा करते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, बड़ी चाल अभी आनी बाकी है। तो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इन पैटर्न्स का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो के स्पाइडर फॉर क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने कभी इन पैटर्न्स को मार्केट में देखा है। और हमारे अगले एक्सप्लेनर के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि वहाँ हम और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, जैसे कि गैप अप, गैप डाउन और आइलैंड रिवर्सल। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें और हमेशा याद रखें, चार्ट को पढ़ना सीखें, सिर्फ देखना नहीं। के स्पाइडर फॉर क्रिएशन के साथ।